उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मी देखने को मिल रही है। तमाम प्रत्याशी अपना दमखम भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। बागपत के खेकड़ा में आरएलडी प्रत्याशी रजनी धामा के समर्थन में 36 बिरादरियों ने समर्थन किया है और उनका लगातार मान सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी उनके समर्थन में आकर लोगों से वोट की अपील की है। वहीं जनता उन्हें भरपूर प्यार और सहयोग की बात कह रही है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, मैं लखनऊ से इसलिए यहाँ आया कि ये चौधरी चरण सिंह का इलाका है, चौधरी अजीत सिंह का इलाका है और इस देश में, प्रदेश में, राजनीति में जो एक उभरता हुआ चेहरा है चौधरी जयंत सिंह का, जिनसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने बड़ी उम्मीद बांध रखी है, उनके प्रति लोगों के मन में बहुत आशाएं हैं कि उत्तर प्रदेश को एक होनहार नेतृत्व मिलने जा रहा है। उनकी शालीनता, उनकी सहनशीलता, उनके साथ बहुत से बार अन्याय भी हो जाता है जिसके साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन वो कभी उफ नहीं करते हैं और परिवर्तन के लिए उनके मन में भी एक संकल्प की भावना है और ये परिवर्तन यही शुरू होगा, यहीं से। ये धरती परिवर्तन की धरती है। जब चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूरों को लेकर के, उनके मुद्दों और समस्याओं को लेकर के कांग्रेस से अलग हट करके एक नया रास्ता राजनीति में बनाने का काम किया था, तो वो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे, इसी इलाके के रहने वाले, कि उत्तर प्रदेश से ही वो राजनीति की धारा पूरे देश में चली है और उसने पूरे देश में परिवर्तन लाया। चाहे वो बीजू पटनायक हो, कर्पूरी ठाकुर हो, राम नरेश यादव हो, उत्तर प्रदेश के सीएम बने राजनारायण जी हो, तमाम सारे ऐसे नेताओं को उन्होंने एक सूत्र में गूंथा और देश में एक परिवर्तन लाया। कांग्रेस हट गई सत्ता से, किसान और मजदूर की सत्ता कायम हुई दिल्ली में, तो इसका श्रेय चौधरी चरण सिंह को, और उन्हीं के वारिस के रूप में आज जयंत चौधरी पूरे उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यहाँ से उनकी विजय सुनिश्चित हुई, यहाँ से उनकी जीत चौधरी जयंत सिंह के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। इसीलिए मैं उनका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लखनऊ से मैं इसलिए आया कि आज जरूरत है जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने के लिए। इसलिए खेखड़ा, बागपत, बलौद, यहाँ के लोगों से मैं प्रार्थना करूं चल करके कि आप अपने लड़के को, अपने लाडले को, अगर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा के रूप में, चमकते सूरज के रूप में वो सामने आकर के उभर करके प्रदेश का नेतृत्व कर सके, तो जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारी प्रत्याशी रजनी धामा को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए। बहुत सारी बातें यहाँ लोगों ने कह दिया है। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस मुहिम में, जिस चुनावी अभियान में महिलाओं की भागीदारी होती है, महिला शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, वो चुनाव जरूर जीता जा सकता है। आज इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं यहाँ आई हुई हैं और नौजवान आए हैं, इन महिलाओं और नौजवानों के चलते मुझे नहीं लगता है कि ये सीट हम लोग नहीं जीत पाएंगे। भारी बहुमत से हम लोग जीत करके इस सीट को यहाँ से जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास करने के लिए आया हूँ कि आने वाले 8-10 महीनों बाद देश में परिवर्तन का एक नया सूत्रपात होने वाला है। परिवर्तन के लिए जो लोगों के अंदर व्याकुलता है, उसका सूत्रपात होने वाला है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश का ये चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल का चुनाव होने जा रहा है। इसलिए इस सेमीफाइनल के चुनाव में लोक दल की अपनी हैसियत बढ़ जाए, लोक दल के नेता का मान सम्मान पूरे देश में बढ़े, पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़े, इसके लिए भी यहाँ से चुनाव जीतना जरूरी है। और इसलिए हमको हर हालत में लोगों के अनुनय विनय करके लोगों को पैर पकड़ना पड़े, तब भी हमको चौधरी चरण सिंह की मर्यादा को कायम रखने के लिए,
जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए हमें रजनी ढाबा को भारी बहुमत से जिताना है। यही मैं आपसे अपील करने चाहता हूं। चुनाव कई तरह से लड़े जाते हैं, चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी जो इन्होंने सुधीर जी ने अभी आप लोगों के बीच में अपील किया कि मुझे धमकियां मिल रही है, शासन प्रशासन के लोग मुझे प्रताड़ित करने के लिए आ रहे हैं, मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है, तो ये हालात केवल बागपत ये खेखड़ा की ही नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसे पत्रकार जेलों में पड़े हुए हैं 3-3 साल से, जो केवल सत्तारूढ़ दल की आलोचना अखबारों में लिख दिया करते हैं। जो सत्तारूढ़ दल की आलोचना कर देते हैं अखबारों में, उन्हें जेल में जाना पड़ता है। हालात बहुत ही खराब है देश के लिए, किसानों की हालत खराब है। लोक दल ने हमेशा किसानों के मुद्दों को लेकर के, नौजवानों के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी है। आपको याद होगा कि जब गांव गरीब किसान का बेटा सेना में भर्ती होता था तो 18 साल 21 साल सेना में नौकरी करता था और अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता था। लेकिन पहली बार सरकार ने ऐसा कदम उठाया, किसानों पर एक तरह से उसे प्रहार ही कहा जाएगा, कि आज वो 4 साल के लिए अग्निवीर योजना बना दिया। और इस पर किसी भी पूरे देश में सबसे मुखर तरीके से किसी ने अगर आक्रमण किया सरकार की इस नीति पर, आंदोलन के रास्ते को अपनाया, तो राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत चौधरी ही पूरे आगरा से लेकर के सहारनपुर तक जगह जगह घूम करके इस सरकार के इस निर्णय का विरोध किया था। किसानों के एमएसपी का सवाल हो, उनके मूल्य वृद्धि, गन्ना मूल्य वृद्धि का सवाल हो, राष्ट्रीय लोकदल ही सदैव आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ता रहा। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में लोकदल का मजबूती से आधार बना रहे, लोकदल की अपनी पहचान बनी रहे मजबूती से, इसके लिए भी आपको अपने नेता का सम्मान बनाए रखने के लिए हमारे प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की मैं अपील करता हूं। यहाँ माताएं बहनें बड़ी संख्या में है, मैं इनसे भी अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दीजिए। एक एक घर में महिलाओं से पैर पकड़िए, उनसे अनुनय विनय करिए कि खेखड़ा में एक नया चेहरा आया है जो शांतिपूर्ण तरीके से खेखड़ा को चलाएगा और विकास का एक नया मार्ग प्रस्तुत करेगा, उसको जिताने का काम करें। जो लोग वोट नहीं देते हैं, अगर 2 बार 3 बार मिला जाता है तो अंत में वो भी वोट देने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए वोट मांगने के लिए बड़ी विनम्रता से, वो कुछ भले आपको दुत्कार दे, लेकिन फिर भी उसे 1 बार 2 बार 3 बार उसके दरवाजे पर अगर जाएंगे, खटखटाएंगे, तो एक बार वो अपना दरवाजा जरूर खोल देगा। यही हम लोगों को आप लोगों से अपील करता हूं कि हमें हर मतदाता के पास 1 बार 2 बार 3 बार जाकर के उससे विनय करना है। भाई चौधरी चरण सिंह का इलाका है, चौधरी साहब की लाज बचानी है, जयंत चौधरी को मजबूत करना है और यहाँ के लोक दल का एक मजबूत जनाधार कायम बना रहे, उसके लिए हमें जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करना है और अपने बीच की सबसे संभ्रांत सुशिक्षित महिला रजनी धामा को उनका हैंडपंप वाले बटन पर मोहर लगा करके उनको भारी बहुमत से जिताएं। ये अपील हमें घर घर करना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा, एक एक आदमी, एक एक 2-2 परिवार को चिन्हित करें। जो हमारे विरोधी हैं उनके पास भी हम जाएं, 1 बार जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार जाएं और उनसे अपील करें कि भाई आप हमें हमारे हैंडपंप पर वोट दीजिए और लोक दल के चौधरी चरण सिंह की प्रतिष्ठा को और मजबूती दीजिए। यही अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोग आए, सबका अभिनंदन करता हूं। आपने आर्थिक सहयोग भी किया, इनकी मदद किया। ये गरीब महिला है, गरीब उम्मीदवार है, लेकिन असली मदद होगी कि हमें अपने अपने मोहल्लों में वोट जितना हमारा है वो वोट, एक एक वोट हमें मतदान केंद्र तक ले जा करके डलवा देना है, तभी हमारी जीत पक्की होगी। इस काम में आप सब लोग लगिए। यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।
हाँ अब